जिला हिंदी शिक्षक संघ केंद्रापड़ा। सर कौन हिंदी कहला दिवस जे का हिंदी दिवस मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करना, हिंदी शिक्षक को सम्मान प्राप्त करना और हिंदी भाषा के प्रसार प्रसार करना। जैसे उड़ीसा के नॉन हिंदी स्टेट है, ऐसे उड़ीसा में कैसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होगा और हिंदी भाषा के शिक्षक को कैसे स्पेशल कैटेगरी में लिया जाएगा, उसको कैसे सम्मान मिलेगा। हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में भारतवर्ष में माना जाता है और राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर उड़ीसा में जैसे हिंदी शिक्षक को सम्मान नहीं, जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। हमारा जैसे कि ये हिंदी दिवस में एक आज उद्देश्य है ये कि हिंदी शिक्षक को सम्मान मिले और हिंदी भाषा को गुरुत्व दिया जाए। ये कि आज उड़ीसा भारतवर्ष में भारत और उड़ीसा में एक ही सरकार चल रहा है, तो हमारा निष्कर्ष है कि हमारा जो भाषा है हिंदी भाषा को गुरुत्व दिया जाए और हिंदी शिक्षक भी सम्मान मिले। मैं अक्षय कुमार नायक, सभापति जिला हिंदी शिक्षक संघ केंद्रापड़ा। सर आज हिंदी दिवस पालन कराउथला कौन कहला अभिमुख्य आज? देखिए, हर साल हिंदी दिवस हमारे जिले में मनाते आ रहे हैं हम। तो हिंदी दिवस का मुख्य लक्ष्य होता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी को कैसे आगे ले जाना, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमारा प्रयास, क्योंकि हिंदी अब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, वो राजभाषा में अभी है, तो आगे कैसे हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी, तो ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। और हम सब चाहेंगे, क्योंकि एक राष्ट्र का जो गर्व है, उसका झंडा, उसका राष्ट्रगान और उसकी राष्ट्रभाषा, परंतु हमारा दो है परंतु एक नहीं। यही दुख की बात है कि हम सब चाहते हैं हमारे देश में एक ही भाषा राष्ट्रभाषा बने। जो आधे से ज़्यादा लोग जिस भाषा को व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार 57% लोग हमारे देश में हिंदी बोलते हैं और बाकी जो बोली जाती है, बंगाली हो और तमिल हो या मराठी हो, ये सब 9, 8, 7 ये इस प्रकार उनके आंकड़े होते हैं। तो जो राष्ट्र के लिए ये शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि 57% लोग जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाते, राजनीति करते हैं। इस पर हमें बड़ा दुख होता है और हम चाहते हैं हमारी भाषा एक ही भाषा राष्ट्रभाषा बने, वो है हिंदी। ठीक है। मैं नेचर निकलना महावीर उच्च विद्यापीठ निकिराई से हूँ। तो आज हम सब जिला स्तरीय हिंदी दिवस मना रहे थे। तो इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हम इसके ज़रिए करें, हिंदी के प्रति जागरूकता लाएं। हिंदी को पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बोलते, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है हिंदी। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि हमारी भारत में ये भाषा अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। तो इसीलिए राज्य में और हमारे भारत में तो एक ही सरकार है, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो कार्य अब तक नहीं हो पाया है वो अभी करके अपनी गरिमा को बरकरार रखें। धन्यवाद। आगे परिचय देवे। मु हेमंत जेना, जिला हिंदी शिक्षक संघर पूर्व सभापति। जगह जिला स्तरीय हिंदी दिवस पालन करा जाउथला कौन रहितला अभिमुख्य? समग्र भारतवर्षर प्रमुख भाषा भितर राष्ट्रभाषा हिंदी को मर्यादा देवाई दीर्घदिन जो प्रयास से प्रति वर्ष आमर हिंदी दिवस पालन करा जाए, हिंदी सप्ताह पालन करा जाए, हिंदी पखवाड़ा पाक्षिक हिंदी दिवस पालन करा जाए। समग्र भारतवर्ष में विभिन्न विद्यालय ठारू महाविद्यालय पर्यंत विभिन्न अनुष्ठान सरकारी दफ्तर सबुठी हिंदी दिवस को पालन करा जाए। से ही क्रम आम केन्द्रापड़ा जिला हिंदी शिक्षक संघ आनुकूल्य आम केन्द्रापड़ा आईन विद्यालय परिसर मध्य जिला स्तरीय हिंदी दिवस समारोह और संवर्धना पर्वटी आज अनुष्ठित होता। आज्ञा देखा जाऊँ दिन दिन हिंदी भाषार गुरुत्व कमुचे, तो हिंदी आम राष्ट्रभाषा केमती कौन हिंदी भाषार गुरुत्व कमुची प्राधान्य दि जाए? हिंदी भाषार गुरुत्व कमुची मुझे एकमत हेबी ना, कारण आप जानते हिंदी भाषा को बर्तमान भारतवर्ष में 57% लोक मैंने हिंदी भाषा कथबार्ता कर बुझीपार, लिखिपार, पढ़ीपार।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୀ ସଂଘ। ସାର୍ ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ଦିବସର? ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ 1953 ମସିହାରୁ ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକତମ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଳନ ହେଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଏକ ରାଜଭାଷା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଏକମାତ୍ର ଭାଷା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଦେଶର ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲେବୁଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯିଏକି ଭାରତର ନାଗରିକ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଦରକାର ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରସାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି